गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन जून महीने में अपने घर की एक चीज किसी को भी मत देना, वरना गरीबी आपके गले पड़ जाएगी। आपके घर की लक्ष्मी उस इंसान के घर चली जाएगी और फिर आप दाने दाने के लिए तरसेंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे और हर रोज भगवान से शिकायत करेंगे कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। दोष आपकी किस्मत का नहीं है, दोष भगवान का नहीं है, दोष है आपकी गलतियों का और वह गलती लगातार आप करते जा रहे हैं। लेकिन जून के महीने में अगर यह गलती सुधार ली तो हो सकता है आने वाला समय शानदार और खुशियों से भरा हो। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक सुनना। अगर आज आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो समझ जाना भगवान ने समय रहते आपको संकेत दिया है कि कौन सी वह चीज है जो हमारे घर से पड़ोसी के घर जा रही है, दुश्मन के घर जा रही है, जिससे हमारे घर में तो गरीबी और कंगाली आ रही है, लेकिन दुश्मन, आस पड़ोसी और रिश्तेदार खूब माल कमा रहे हैं। आखिर आप कौन सी गलती कर रहे हैं और आपको जून महीने में किस बात का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। लेकिन संगत जी, अगर आप भी बाबा जी का भजन सिमरन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ सामान नहीं होती बल्कि ऊर्जा का केंद्र होती है। वास्तव में हमारे घर में रखी हुई एक एक चीज अपने आप में ऊर्जा रखती है। वह एक ऊर्जा का केंद्र होती है। हम अक्सर समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि यह हमारे घर की ऊर्जा, हमारी आदतों से और कुछ विशेष वस्तुओं से सब मिलकर आता है। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन में अमीरी लाती हैं, गरीबी लाती हैं, हमें खुश करती हैं, हमें उदास करती हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जीवन में अचानक से अच्छा समय आ जाता है, पैसा ही पैसा आने लग जाता है। इंसान भी सोचता है कि अचानक इतनी कृपा भगवान क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हम घर में कुछ ऐसा ले आते हैं, वह चीज़ ऐसी ऊर्जा घर में फैलाती है कि पैसा हमारे घर में खींचा चला आता है। लेकिन सोचो, जो चीज़ आपके घर में पैसा ला रही है, आपको मालामाल बना रही है, वह चीज़ अगर आप किसी और को दे दोगे, तो सीधी-सी बात है, आपके घर की बरकत तो उसके घर में चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर की एक चीज़ जून महीने में बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने हाथ जोड़े कि मुझे यह दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको नहीं देना है, इस बात को गाँठ बाँध लेना। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के ही ऐशो आराम का जीवन जी रहे होते हैं। उनके घर में खूब बरकत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितना भी कमा लें, पैसा उनके घर में टिकता ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा उनके जीवन में नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण किस्मत नहीं है। कई बार इंसान सोचता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी किस्मत में नहीं है, या किसी के पास बहुत पैसा है तो सोचता है कि इसकी किस्मत कितनी शानदार है। लेकिन वास्तव में हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं और धन को घर से दूर करती हैं। तो एक-एक बात आज की वीडियो में होगी। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो समझ जाना भगवान ने आपको मौका दिया है आखिरी बार अपने जीवन को सुधारने का, और अगर इस मौके को भी हाथ से गंवा दिया, तो आने वाले कई सालों तक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया और एक-एक बात समझकर यह जान गए कि जून महीने में मुझे घर की कौन सी चीज़ बाहर नहीं करनी है, तो आने वाले सपने सब पूरे होंगे, आपके जीवन की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको, संगत जी, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपका काम होगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बार बार कहते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें लक्ष्मी ऊर्जा होती है, पैसों को खींचने वाली ऊर्जा, और अगर उन चीजों को सही तरीके से सही जगह पर रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो घर में सुख, शांति और धन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान रखते थे। पहले के ज़माने के लोग भगवान से जुड़ी अलग-अलग चीज़ें लेकर आते थे, क्योंकि वे चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा रखती थीं और हमारे घर को पवित्र पावन रखने के साथ घर में पैसों के आने के मार्ग भी खोल देती थीं।
लेकिन मान लो वही चीज जो आपके घर में पैसा ला रही है, गलत समय पर, गलत तरीके से या फिर किसी गलत व्यक्ति को आप दे दोगे, तो बरकत धीरे-धीरे आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो पैसा आपकी मुट्ठी में था, वह छूट जाएगा, जो कुछ बड़ा मिलने वाला था, वह पीछे रह जाएगा। और यही बात आपको जून 2026 के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि जून का महीना बड़ा संवेदनशील है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। कई सारी चुनौतियां भी होंगी और कई सारे परिवर्तन आप खुद देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपने एक ज़रूरी सावधानी बरत ली, तो खतरा कई गुना कम हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह परमात्मा का संकेत है। आपको उस परमात्मा ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। उसके संकेत को नज़रअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना और उन चीज़ों के बारे में जान लेना जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 से 4 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इनमें से एक भी चीज़ आपके घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको अपने घर की यह चीज़ें किसी को नहीं देनी है, चाहे फिर वह उधार देने की बात हो या किसी भी तरह देने की बात हो, भूलकर भी नहीं देनी है। क्योंकि यह चीज़ें हमारे घर में धन से जुड़ी होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, हमारी अच्छी किस्मत से जुड़ी होती है। और जब यह हमारे घर से चली जाती है, तो हमारा सब कुछ साथ में लेकर चली जाती है। इसीलिए भूलकर भी जून महीने में यह चीज़ें आपको किसी को नहीं देनी है, चाहे आपके सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। कौन सी वस्तुएं आपके घर में बरकत लाती हैं? एक-एक बात मैं आपको आगे बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा। संगत जी, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यह सिर्फ मान्यता नहीं है, यह चीजें अनुभव के साथ जुड़ी हुई हैं, परंपराओं के साथ जुड़ी हुई हैं। लाखों लोग इस अनुभव को महसूस कर चुके हैं और आपने इस परंपरा को जान लिया, उन चीजों को पहचान लिया, तो जाती हुई लक्ष्मी रुक सकती है और आपके घर में स्थिरता और धन की प्रबल मात्रा बढ़ सकती है। अब आइए एक-एक करके उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो जून महीने में आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। चाहे कोई आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो, आपको स्पष्ट न कह देना है। और इतना ध्यान रखना है कि अगर यह चीजें आपके घर से चली गईं तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और पैसा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उन चीजों में से सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वह झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज समझते हैं। लेकिन जो वास्तुशास्त्र को जानते हैं, जो सनातन धर्म को अच्छी तरह पहचानते हैं, वह समझते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और झाड़ू कहीं ना कहीं घर से सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। और इसी कारण सनातन धर्म में झाड़ू का पूजन पाठ किया जाता है, उसे मान सम्मान दिया जाता है, उसे माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लेकिन जून के इस महीने में अगर आपने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी, तो समझ लेना आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने घर की झाड़ू किसी को क्यों देंगे? तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि मान लो आपके घर के पास कोई नए लोग रहने आए हों जो अपने घर की साफ सफाई करना चाहते हैं, या हो सकता है आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार जो अपने घर की सफाई करना चाहता है, लेकिन उनके पास झाड़ू नहीं है, वे अब भी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो वे आपके घर आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें साफ सफाई करनी है। कुछ देर के लिए आपकी झाड़ू दे दीजिए और आप बड़ा दिल दिखाएंगे और अपनी झाड़ू उन्हें दे देंगे और यहीं से बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चाहे अनजाने में गलती करे या जानकर गलती करे, लेकिन गलती गलती होती है। और लोग यह नहीं देखेंगे कि मेरी गलती से आपका नुकसान हो रहा है, उनको केवल खुद का स्वार्थ पूरा करना होता है। इसीलिए कई लोग तो जानबूझकर आपके घर पर आएंगे और इन चीज़ों को मांगेंगे ताकि आपके घर की बरकत चली जाए। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह बात आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि संगत जी, आप राधा स्वामी जी के नाम से जुड़े हैं और परमात्मा को आपसे अपार प्रेम है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका घर परिवार भी टूटने से बच जाएगा, आपकी बर्बादी टल जाएगी। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप भी राधा स्वामी जी के सच्चे प्रेमी हैं, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना। तो झाड़ू भूलकर भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम झाड़ू का इस्तेमाल करते-करते वह झाड़ू बहुत पुरानी हो जाती है, उसके हिस्से इधर-उधर हो जाते हैं, तो उस झाड़ू को अलग कोने में रख दिया जाता है
और जब बाद में कबाड़ बेचने की बारी आती है तो लोग क्या करते हैं? कबाड़ के साथ उस झाड़ू को भी बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग उस झाड़ू को रोड पर फेंक देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी स्थिति होगी कि आपने अपने घर की झाड़ू किसी भी तरह किसी को दे दी, बाहर निकाल कर गलत जगह पर रख दी, तो घर में धन रुकना बंद हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, तो ध्यान से इस बात को सुनना। अचानक से खर्चे बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएँगे। अचानक से आर्थिक परेशानियाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाएँगी और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने कहीं न कहीं जाने-अनजाने में अपने घर की झाड़ू का अपमान किया है या उसे किसी को दे दिया है। आप चाहें तो झाड़ू खरीद कर मंदिर में रख सकते हैं कि वहाँ पर लोग साफ-सफाई करें तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन किसी मनुष्य को आपको अपने घर की झाड़ू नहीं देनी है, वरना अचानक तरह-तरह की परेशानियाँ आपके जीवन में आने लगेंगी। अब दूसरी चीज़ कौन-सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना। हर इंसान के घर में नमक होता है। नमक खरीदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, नमक बड़ा सस्ता आता है, लेकिन इसका संबंध सीधे तौर पर धन और संतुलन के साथ होता है। यह जो नमक है, ये हमारे पैसों से जुड़ा है, हमारे संतुलन से जुड़ा है। अगर जून के इस महीने में आपने किसी को अपने घर का नमक दे दिया तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को भयंकर कमज़ोर कर सकता है। जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब मान लो आपके पड़ोस वाले घर में नमक खत्म हो गया है। अब वे बाजार लेने नहीं जा रहे और आपके घर पर आ जाते हैं कि हमें थोड़ा-सा नमक दे दो, हमारे घर का नमक खत्म हो गया है। और वहाँ पर आप किचन में जाकर नमक लाते हैं और उन्हें नमक दे देते हैं। समझ लेना आप अपने घर का धन उन्हें दे देते हैं। आपको भूल कर भी अपने घर के नमक को किसी को नहीं देना है, वरना यूं समझ लेना आप अपने हाथों अपनी बर्बादी का जाल खुद बना लेंगे। नमक जब अपने घर से बाहर जाता है, किसी और के घर जाता है, तो रिश्तों में खटास आती है, यानी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार टूट जाता है, तरह तरह की मुसीबतें जीवन में आ जाती हैं। पैसों के मामले में लगातार हानि देखने को मिलती है और वह इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। घर में तनाव बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां जीवन में निर्मित हो जाती हैं। तो आप अपने घर का नमक जून महीने में भूलकर भी किसी को मत देना। कई बार कुछ लोग नमक का दान कर देते हैं, तो नमक का दान भी आपको नहीं करना है, खरीद कर भी दान नहीं करना है। इतना विशेष रूप से ध्यान रखना। अब एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर हाल में आदान-प्रदान होता ही होता है, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन यह चीज आप हर महीने अपने घर से किसी और को दे रहे हैं और अगर अभी भी नहीं रुके और गुरुजी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो नुकसान होना पक्का है और बाद में आप कहेंगे कि गुरुजी ने मुझे समझाया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो आपके घर से दूध, दही या दूध से बनी कोई भी सामग्री घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। दूध और दही शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जून के इस महीने में अगर आपके घर का दूध किसी और के घर जाता है, आपके घर का दही किसी और के घर जाता है, तो समझ लेना आपने अपनी सुख शांति, अपनी समृद्धि किसी और को सौंप दी। कई बार जब हम घर में दही जमाते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दही बहुत ज़्यादा जम जाता है। अब घर में खाने वाले कम होते हैं तो विचार बनाया जाता है कि क्यों ना पड़ोसियों को दे दिया जाए। वे भी जब हमारे घर का दही खाएँगे तो हमें याद करेंगे। लेकिन घर से जब आप उस दही को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ-साथ आपके घर की सुख समृद्धि, शांति, पवित्रता सब कुछ उस दही के साथ चली जाती है। अब कभी-कभी आपके आस-पड़ोस में अचानक से मेहमान आ जाते हैं। पड़ोसी घबरा जाते हैं कि मेहमान आ गए, अब इनके नाश्ते का, इनकी चाय की व्यवस्था करनी होगी। अब ऐसी स्थिति में दूध लेने वे जा नहीं पाते और चाय बनाने के लिए या अन्य चीज़ बनाने के लिए आपके घर पर दूध माँगने आ जाते हैं। अब उस समय आप सोचते हैं कि किसी को दूध देने में आखिर क्या ही हर्ज है? आज हम पड़ोसी के काम आएँगे, तो कल पड़ोसी हमारे काम आएगा और दूध आप उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि दूध होता है शुद्धता का प्रतीक। जब यह आपके घर से जाता है तो घर की शांति भंग हो जाती है, घर में शांति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो पैसा आपका आने वाला था, वह आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दिमाग उलझनों में उलझ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इतनी परेशानियां जीवन में आती हैं कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। अगली जो चीज़ है वह है संगत जी, चावल और तेल। चावल जो कि अन्न का राजा माना जाता है और यह सीधा लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब भी कोई पूजा होती है, पंडित जी हमारे घर में कोई पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं,
तो बिना चावल के वह कभी भी पूजा नहीं होती। अक्षत के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सोचो अक्षत का कितना बड़ा महत्व होता है। और अगर जून के महीने में आप अपने घर के चावल किसी को दे देंगे, तो यह साक्षात अन्नपूर्णा लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने के बराबर होगा। कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा आसपास के लोगों के साथ आदान-प्रदान चलता रहता है। कभी वह हमें कुछ दे देते हैं, तो कभी हम उन्हें कुछ दे देते हैं। मान लो आपने अपने घर में चावल बनाए हैं और आपको आसपास के बच्चों की याद आ गई कि उनके बच्चे चावल खा लेंगे, तुरंत आप एक कटोरी में चावल भरेंगे और उनके घर पहुंचा देंगे। तो अपने घर के बने हुए चावल या अपने घर के साबुत चावल भूलकर भी किसी को देने नहीं हैं। किसी के घर में कोई पूजा का काम है और चावल आने में देरी हो गई, अब आप अपने घर के चावल लाकर उस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं मुसीबत का ही काम है। इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और चावल को अपने घर से बाहर मत जाने देना। खास तौर पर जून के महीने में, क्योंकि यह महीना बड़ा संवेदनशील है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ जो तेल होता है, तेल का संबंध सीधा शनि की ऊर्जा से होता है। अगर तेल गलत समय पर गलत व्यक्ति को दे दिया जाए, तो यह आपकी मेहनत का फल लेकर जा सकता है। जो आपने मेहनत की है, उसका फल अधूरा रह सकता है। अपने घर का तेल भूलकर भी किसी को मत देना, क्योंकि जब हम भारत में रह रहे होते हैं तो हमारा स्वभाव होता है एक दूसरे की मदद करने का। मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ चंद चीजें जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं, उन्हें छोड़कर आप बाकी चीजें भी दे सकते हैं। अपनी मदद से उस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं देना है। अपने घर के मंदिर का सामान भी नहीं देना है। और सबसे जरूरी बात, जून के महीने में उधार देना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह पैसा डूब सकता है। उस पैसे के वापस आने में दिक्कत हो सकती है। आर्थिक हालात कमजोर भी हो सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। अब सवाल यह उठता है कि मान लो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज जून के महीने में आपके द्वार पर कोई मांगने आता है, तो आपको साफ साफ मना नहीं करना है। आप प्यार से भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में एक विचार आता है कि अगर हम मना करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तो आप क्या करना, आप बड़े प्यार से उनसे कह सकते हैं कि अभी हमें घर में उस चीज की जरूरत है, हम नहीं दे सकते। आप यह भी कह सकते हैं और बात को टाल सकते हैं कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। इससे रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और आपके घर की वह पवित्र पावन चीज घर से बाहर भी नहीं जाएगी। ऐसा कहकर अब आप बच सकते हैं और अपने आप को सावधान कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन विशेष तौर पर माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जिन चीजों के बारे में हमने जिक्र किया है, खास तौर पर शुक्रवार के दिन आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन यह चीजें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन घर के बाहर चली गईं तो सीधा सीधा यह घर को भी साफ कर देंगी और आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ जाएंगी। एक बहुत जरूरी लेकिन छोटा सा उपाय आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से बात को सुनना। जिन लोगों के जीवन में पैसा नहीं टिक रहा, घर में बरकत नहीं बन रही, वे लोग हर शुक्रवार को शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। एक दीपक जलाएं, थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपका काम बनेगा। एक नमक का उपाय आपको बताना चाहते हैं, जो काफी साधारण है लेकिन शक्तिशाली है। हर शनिवार के दिन घर के कोने में आपको थोड़ा सा नमक रखना है और अगले दिन वहां से उठाकर बहते हुए पानी में फेंक देना है। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपके घर में जो झाड़ू है, आपको उसका सम्मान करना है, उसे पैरों से नहीं छूना है, उसे छुपा कर रखना है और रात के समय झाड़ू नहीं लगानी है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही तरीके से की जाने वाली सेवा, ऊर्जा और सही व्यवहार से आती है। हमारी छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे बड़ी-बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। इसीलिए जून के महीने में आपको सावधान रहना होगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और धन पैसा हमेशा बना रहे, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। चाहे आपके सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन अपने घर की यह एक चीज जून महीने में आपको किसी को भी नहीं देनी है। अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। राधा स्वामी जी।